हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और औषधीय हर्बल प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्लांट का नाम है लहसुनिया बेल। लहसुनिया बेल, इसे गार्लिक वाइन, गार्लिक क्रीपर, लहसुनिया बेल, इन कई नामों से इसे जाना जाता है। तो आज हम इसके औषधीय प्रयोगों के बारे में बात करने वाले हैं। इसका उपयोग ब्राज़ील, पेरू और कई अफ्रीकी देशों में भी, और अमेरिकी महाद्वीप के जो देश हैं उनमें भी इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सबसे पहले इसका बताऊं मैं आपको, मलेरिया में ये रामबाण औषधि के रूप में माना जाता है। मलेरिया के रोगियों के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है। इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। और पेरू और ब्राज़ील में इसका उपयोग हेडेक यानी कि सर दर्द में, और फीवर में, कफ में और फ्लू में, और कई सारे अर्थराइटिस में, मुख्यतः इसका उपयोग अर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अर्थराइटिस, कफ, फीवर, फ्लू और इन सारी चीज़ों में, बीमारियों में ये बहुत ही कारगर है। और इसका उपयोग कर सकते हैं हम चाय के रूप में। इसकी पत्तियों को उबाल के लिया जाता है दवा के रूप में। अर्थराइटिस के लिए भी बहुत लाभदायक है। स्वाइन फ्लू में भी इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि फ्लू की दवाई है। और इसे आप, इसका लहसुन से इसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब इसके पत्तों को आप मसल के सूंघेंगे तो बिल्कुल लहसुन की इसमें खुशबू आती है, लहसुन की स्मेल आती है। और बहुत ही प्यारा पौधा है। इस पे फ्लावरिंग होती है मार्च के बाद से। मार्च से जून जुलाई तक इसकी फ्लावरिंग होती है। बहुत अच्छी प्यारे इसके पर्पल फ्लावर होते हैं। के अलावा अब बात करते हैं, मसाले के रूप में भी इसे काम में लिया जा सकता है। लहसुन के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे, लहसुन के लिए एक ये हमारा एक लहसुन के स्थान पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जब हम खाना बनाते हैं तो खाने में लहसुन की जगह हम इसके पत्तों को भी मसल के खाने में डाल सकते हैं। बिल्कुल जैसे लहसुन की खुशबू होती है उसी तरह से इसमें भी खुशबू आती है लहसुन की। और इससे एक बेनिफिट और यह भी है कि इसके आसपास मच्छर नहीं आते, क्योंकि इसकी इतनी तेज़ गंध होती है, तेज़ खुशबू होती है लहसुन की, कि इसके आसपास में कोई भी कीड़े मकोड़े या इस पे कोई भी मच्छर वगैरह इसके पास नहीं आते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे हम खाने में बतौर लहसुन के रूप में इसकी पत्तियों का इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये अर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है। अर्थराइटिस में इसका बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है। ये बिल्कुल, अगर आप कुछ टाइम तक इसकी पत्तियों को उबाल के पीते हैं या पत्तियों को चबा के खाते हैं आप, तो अर्थराइटिस में इससे बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से रिलीफ पाएंगे इससे। पेरू और ब्राज़ील में इसका औषधि के रूप में उपयोग के लिए बहुत ही पुराना इतिहास है। और आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल निरापद औषधि है। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसे खाने में भी यूज़ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। पर्पल कलर के इसके फूल होते हैं, घंटी के आकार के फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं। और ये मार्च के बाद से इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। और साल भर वैसे ये हरा भरा बना रहता है। फ्लावरिंग थोड़ी बहुत होती रहती है साल भर भी, लेकिन मार्च के बाद में इसमें भरपूर फ्लावरिंग आती है। बहुत ज़्यादा फूल इस पे खिलते हैं, जो कि आपके घर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। घर को खूबसूरत बनाते हैं, इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। क्योंकि अर्थराइटिस में, कफ में, फ्लू में और फीवर में और हेडेक में इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत ही अच्छी औषधि है, निरापद। तो आपको भी अपने घर में इसे ज़रूर जगह देनी चाहिए। और आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से फैलता है। देखिए, मैंने इसे ये एक गमले के अंदर लगा रखा है। और इसके पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसमें मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट दोनों को मिक्स करके 30% के इसका रेशो रखा है। और
इसका 20% रखी है मैंने सैंड, रिवर सैंड यानी कि रेत, और 50% इसमें जो साधारण मिट्टी होती है, नॉर्मल गार्डन सॉइल या खेत की मिट्टी, ये हमारा रेशो रखा है इसमें। और इसमें आप इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आप गमले में लगाते हैं तो ज़रूर इसे आप बड़े गमले में लगाइए। वाइन है, एक बेल है, और बेल फैलेगी, जितना ऊपर फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसे उसकी रूट को डेवलप होने के लिए भी अच्छा स्पेस चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। आप इसके पत्तों को मसल के सूंघे, बहुत ही प्यारी, जैसे लहसुन की खुशबू आती है उसी तरह से इसकी खुशबू होती है, और लहसुनिया बेल इसे इसीलिए कहा जाता है। और इसको लगाना भी बहुत आसान है। आप चाहे तो इसे नर्सरी से खरीद कर लाइए, या कहीं अगर लगा हुआ हो तो उसकी जो आप वहाँ से एक ब्रांच ले आइए थोड़ा सा कट करके, और उसकी कटिंग भी आसानी से इजीली ग्रो हो जाती है। आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं, कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को आपको शेड में रखना चाहिए, छाया के स्थान पर रख के फिर उसको कटिंग को ग्रो करना चाहिए आपको, तो अच्छे से आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और बहुत ही प्यारा पौधा है ये, आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके कुछ दिनों बाद जब इसकी फ्लावरिंग वापस हो जाएगी तो मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। और अभी ये आप जो देख रहे हैं इसकी साइज़, वो इसीलिए छोटा है क्योंकि मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग कर दिया करता हूँ, कटिंग कर देता हूँ। तो प्रूनिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही फ्लावरिंग का सीज़न चला जाता है, फ्लावरिंग का सीज़न जाने के बाद में आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि ये गमले में लगा हुआ है। गमले में अगर पौधा कोई लगा हुआ है तो उसकी प्रूनिंग करना आपको ज़रूरी है, वरना उसकी रूट बाउंडिंग होगी और आपका पौधा मर सकता है। और अगर ज़मीन पे अगर आपने लगा रखा है तो फिर उसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से फैल सकती है सब तरफ से। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और आप आसानी से इसे अपने घर में लगा सकते हैं।